कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली भूतों की कहानियाँ जो कि रियल गोस्ट स्टोरी है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोचिसाकी ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कोचिसाकी ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा के रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहता है तो वो अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वो सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर वो हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जल के नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। तियानक। तियानक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो बच्चों के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगल में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब भी उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। तोमिनो हेल। जापान के तोमिनो हेल एक श्रापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में शियोजो हासु द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकल्प में लिखा गया था, लेकिन ये 1999 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमिता ने इसे द हार्ट इज लाइक रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। ये कविता तोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मर के नर्क में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लग जाता है। मॉन्की मैन दिल्ली। मॉन्की मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावे के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा शरीर, बालों से ढका हुआ, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पे 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली में बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई। फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग होटल, रूम नंबर 873। फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोग ने यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें और छोटी लड़की को दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ओजा बोर्ड नेम। ओजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिससे किसी भी आत्मा को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम ओजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद ये नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओजा का मतलब बताया था गुड लक। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट 1907 में डुकेन मैकडॉगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडॉगल का कहना था कि इंसान की आत्मा का भी खुद का वजन होता है और इससे साबित करने के लिए उनने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक का ही वजन परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसे नकार दिया गया। लेकिन उनकी यह धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, ये लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है। ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत से लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हैं तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारे दिमाग में लगातार एक ही चीज से बैर होने के कारण ऐसी आकृति बन जाती है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिन तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है।
रॉबर्ट द डॉल। एनाबेला की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। ये गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूगनी ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मैरिटलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करना, वरना यह दुर्भाग्य लगता है।